श्री गुरु महाराज दखणी ओंकार बाणी विच अगे उपदेश करते हैं। तरवर काया पंख मन, तरवर पंखी पंच, तत् चुगे मिल एक से, तिनको फास न रंज। उढ़ें त बेगुल बेगुले, ताकहीं चोग घनी, पंख टूटे फाही पड़ी, अवगुण बिन साचे क्यों छूटिए, हर गुण कर्म मणि, आप छड़ाए छूटिए, वड्डा आप धनी, गुर परसाए, कृपा आप करे, अपने हाथ वडाइयां, जय पावै तै दे। कि ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਉੱਡਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਬੇਸਬਰ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਚੋਗ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੁਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। पंछी देख के भी नहीं देखते, क्योंकि जाल पिया होया है, लेकिन पंछियां दी नजर है चोग ते, जिस चोग दी उन्हां नूं भुख है। चोग चुगदे न, जदों उड्डन लगदे न ते फिर उड़ नहीं सकते। इत्थों शुरू किया जाए अर्थ भाव। उड़ें त बेगुल बेगुले, ताकें चोग घणी, ताकें तकदे न, देखदे न, बड़ी चोग देखदे न, बस लालच विच आ गए और चोग चुगनी शुरू कर देंगे। मनुख नूं की उपदेश है कि तू काला क्यों है, तेरा ध्यान चोगा वल है। क्यों चुगदा तू चोगा, तेनू जाल दा कुछ पता नहीं है कि जाल पसरिया पे, जाल पसरिया पे ते मनुख फस जांदा, बड़े बड़े फस जाने, बड़े बड़े। सात संगत एकाग्रता बख्शो जी, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक पंडित बौली साहब गुरु अमरदास जी पातशाह दे चरना विच हाजिर होया और उसने सारी मर्यादा देखी कि इको ही पंगत विच सारियां जातां दे कोई भिन्न भेत नहीं है, कोई वर्ण आश्रम का भेत नहीं है, कोई तीर्थ स्नान, कोई तप नहीं, कुछ नहीं, सेवा विच ही लगे है सारे। ये भी नहीं देखा जाता कौन है कौन नहीं। परम दे विच आ गया, संशय विच आ गया और सच्चे पातशाह नूं एकांत देख के ते
मत्था टेकिया, डंडौत की थी, नमस्कार हुई। फरमाया आओ पंडित। पंडित जी बोले कि हे श्री गुरु जी, आप जी दे इस संप्रदाय विच कोई भिन्न भेत नहीं है, कोई जात नहीं देखी जाती, कोई वर्ण नहीं देखा जाता, कोई तीर्थां विच इशनान करन दा कोई किसी नूं ख्याल नहीं। इस तरह मनुख दा मन शुद्ध नहीं हुंदा और मन शुद्ध होए बगैर मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तुसी गुरु जी हो, इस गल नूं आप जी मेरे अगे समझाओ, मैनू चानण पाओ जी। गुरु महाराज बड़े ठराव विच सन और जवाब दिता ने कि हे पंडित, जरूर है कि कर्म कांडा विच पै के ही मन शुद्ध हुंदा है। पंडित जी ने कहा, हाँ जी, यही लिखा है शास्त्रां विच। गुरु महाराज ने आख्या कि हे पंडित जी, तुसी तां सारे इशनान कर ले, सारे शास्त्र वाच ले, वड्डे वड्डे तीर्थां ते जाके तुसी शास्त्रार्थ भी कर लिया, बड़े बड़े पंडित भी अर्थां विच तुसी जित ले। करना ते है मन नू शुद्ध। तुसी अपने मन दी विचार दसो, तुहाडा मन शुद्ध है? ये मन माया विच खचित है या अतीत है? शुद्ध हो चुका है? अपने मन की गल करो। पातशाह ने ये सारी कथा अपने लंबे बिलावल राग दे विच शब्द विच आखी है। उद विच यही विचार दसी गई है कि तुसी अपने मन की अवस्था दसो कि मन शुद्ध है। पातशाह फरमांदे ने, पंडित इस मन का करो विचार। अपने मन की विचार दसो। पंडित इस मन का करो विचार, अवर की बहुता पढ़े उठावे भार। बहुते किताबचे, बहुते शास्त्र, बहुतियां पोथियां पढ़ पढ़ के ज्ञान दा पार अपने सिर ते क्यों लदे आई? क्यों ज्ञान छांटदा फिरदा है शहर शहर विच? क्यों पोथियां नू, शास्त्रां नू ऊंटां उपर लद लद के तू प्रांतां दे प्रांत, देशां दे देश टंडोरे करना है कि कोई है पंडित जिहड़ा मेरे सामने आके अर्थ करे? तू अर्थां विच क्यों है? मकसद ते यही है ना कि अपने मन नू शुद्ध करना। तेरा मन शुद्ध है, तू अपने मन दी गल कर। पंडित इस मन का करो विचार, अवर की बहुता पढ़े उठावे भार। पंडित पकड़िया गया। और समझ गया कि ये मुकाबलेबाजी विच नहीं है, ये वाद विवाद विच नहीं है, ये अर्थां विच खपण विच नहीं है। ये तो जियदान देन देन, ये तो शांत है, ये तो भवसागर तो पार करनगे। और गल है भी सच्ची। उसने अपने मन नू टटोले आया सी।
क्योंकि किसी ने हाले तक अज तक ये नहीं सी आख्या ते तेरा मन शुद्ध हो गया। ये तो कोई गुरु ही पूछेगा। और गुरु महाराज जान देन, क्यों जान देन? उसका प्रश्न ही दसदा पे कि इसका मन शुद्ध नहीं। जड़ा बहुता नियमां विच ही खुब जाता है ना, मर्यादा विच ही बहुता पक्का हो जाता है, वो मनुख वांझिया जाता है। प्रेम दी कणी, प्यार दी कणी, वलवले दी कणी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होंदी। है तो बड़ी ठोस लेकिन सच्चाई है। मनुख घबरा जाता है कि हाँ हाँ ये क्यों नहीं होया, ऐसा क्यों नहीं होया, ऐसा क्यों नहीं होया। क्यों किंतु परंतु विच ही उसका अंदर का जड़ा प्यार है, जो जज्बा है, जो आनंद है, जो सहज सुख है, वो जड़ा माड़ा मोटा बनया हुंदा वो भी खत्म हो जाता। लेकिन पंडित सोचन लग पिया कि ये तो बड़ी खूबसूरत गल है, क्योंकि मेरा मन शुद्ध तो है नहीं, मेरा मन है लोक वासना विच। मेरे अंदर वासना है कि मैं संसार दे विच सब तो ज्यादा शास्त्रां दा ज्ञाता सदावा, मेरी जय जयकार होवे। अर्थ जान लेने है ते मुश्किल, लेकिन अर्थ तो जानकारी लेके अगे मिलाप वो नहीं हो सकता। वो तो भोला पा ही, बाल बुद्ध ही प्राप्त कर सकता है। और पंडित ने कबूल की थी गल कि महाराज खिमा त्राहिमा बख्शो, मेरा मन शुद्ध नहीं है। मैं अपने मन दी ही गल दसदा हाँ कि मेरा मन शुद्ध नहीं है। मेरा मन शिकारबाजी विच है कि ये भी जित लवा, ये भी फा लवा, ये भी लै लवा, ये भी खो लवा। इसे करके हाथी, घोड़े, ऊंट मैनू सौगात वालों मिलदे न राजा लोकां कोलों, क्योंकि पंडितां नू मैं जितया, मैं राज पंडितां नू जितया। लेकिन सच्ची गल है महाराज, आप जी दा ये महान बचन सुन के मेरे ऊपर इतना असर होया कि मैं अपने मन दी हालत दसन ते मजबूर हाँ और कबूल करता हाँ कि मेरे अंदर शांति नहीं है, सुख नहीं है। तो सी ही कृपा करो, मेरे अंदर माया दी भुख है, लालसा है, और मैं बड़ा जतन करदा भी हाँ कि इस माया नु जित लवा। ये काम क्रोध क्यों है, ये ममता क्यों है, ये लगाव क्यों है, ये संसार के प्रति आखिर झुकाव क्यों है। मैं अतीत क्यों नहीं हो पांदा, मैं सब कुछ जानदा होया भी अनजान क्यों हाँ। मैं बड़ा जोर भी लगाना लेकिन मुक्त नहीं हो पांदा, मेरा कोई चारा नहीं चलता महाराज। गुरु महाराज ने समझाया, वाणी द्वारा ही समझाया, पंडित माया ममता करते लाई, ये उस अकाल पुरख ने लगाई है माया, और जड़ी उस करते ने माया लगाई है, पसारी है संसार दे विच, उस दे खिलाफ लड़ाई ना कर। माया नु जितन की कोशिश न कर, वो उपराले छड़ कि मैं काम जित लवा, मैं क्रोध जित लवा, मैं लोभ जित लवा, मैं मोह जित लवा, मैं निरहंकारी हो जावा अपने बलबूते ते,
अपने जतन द्वारा, अपने पुरुषार्थ द्वारा न। कोई उपाय भी तू इस्तेमाल न कर हे पंडित। क्यों? माया ममता करते लाई, ए हुक्म कर श्रेष्ठ उपाय। अगर तू किंतु विच जाने के अच्छा उस परमात्मा ने, उस ब्रह्म में, उस प्रभु ने माया लगाई है, ताही असी फसे पे हैं, तो फिर क्यों वलना जाके क्यों लगाई? उसका हुक्म है, और हुक्म दे बारे कुछ भी आखना ना समझी है, हुक्म ना कहया जाए। तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत ना पाए। जिस गुरपूरा भेट सी सो चले रजाए। जिसनु पूरा गुरु मिल जाए, वो रजा विच आ जाए, तो फिर सते खैरा। माया ममता करते लाई, ए हुक्म कर श्रेष्ठ उपाय। जी ए किस तरह पता लगे जी पेत? पातशाह ने क्या, गुरु प्रसादी बूझो भाई। अगर कृपा हो जाए गुरु दी, ता ए बुझारत बुझी जा सकती है। महाराज, ये बड़ी सुलखनी कड़ी है कि मैं आप जी दे चरना बिच आया हां। कृपा कर ही दियो, संजोग बड़ा भला है जी। अगर गुरु दी कृपा नाल ही ये बुझारत बुझी जा सकती है, तो आप गुरु हो, मैं आप जी दा सिखा। पातशाह ने फरमाया, गुरु प्रसादी बूझो भाई, सदा रहो हर की शरण आई। तू शरण विच आ जा, तू लड़ाई झगड़े टंटे छड़, शरण पकड़ ले। शरण ही दारू है। मनुख दी हर बीमारी दा आखिरी इलाज है शरण। और सदा, ये नहीं कि हुन शरण ले ली है, कम सिरे चढ़ गया तो फिर लंबे हो गए। सदा रहो हर की शरण आई। और जड़ा हर की शरणाई नहीं है, जड़ा शरण विच नहीं है, वही संसार दे विच भटकिया पिया है। जड़ी माया ममता है, उस विच जड़ी के करते ने लाई है, वो हुक्म है, ए हुक्म कर श्रेष्ठ उपाय। और हुक्म, हुक्म ते रब है। अगर रब दी परिभाषा कहनी होवे कि रब किसनू आख देन, परमात्मा किसनू आख देन, ते जवाब यही है, उसका हुक्म ही रब है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ वर्त रहा है, जिस थान ते असी हां, जैसे हां, जिस हालत विच हां, उसके हुक्म दे अनुसार हां। जो उसने वर्ता दिता है, अपने हुक्म द्वारा ही वर्ता दिता है। ये हुक्म है। और हुक्म दे विच कोई विकार नहीं हुंदा, कोई विकार नहीं। अगर रब दे हुक्म दे विच विकार आ जाए तो इसका मतलब साफ और सीधा निकलदा पिया कि परमात्मा दे विच भी विकार है। परमात्मा दे विच विकार नहीं है। अकाल पुरख विच कोई विकार नहीं है, निर्विकार है। और उसके हुक्म दे विच भी कोई विकार नहीं है। और इस गल नूं ख्याल विच रखना होएगा सानू कि अगर असी उसदे
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਨੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਸਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ? ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨਨ, ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन पेत जाता। पेत दा यही है, पेत ते यही है कि अगर असी हुक्म कबूल कर लईए तो फिर साडे चेहरे दियां उदासियां हमेशा हमेशा वास्ते खत्म हो जाएंगियां, कि जो कुछ है भला है, बुरा तो हो ही नहीं सकता। असी क्यों शिकवे शिकायत भी जाइए, जद के करण कारण ते वही है। उसने विध बनाई है कि ये हो जाए और वो हो गया है, और असी शिकायत क्यों करिए? मनुख मात्र अगे असी शिकायत ले लेके क्यों जाइए? क्यों? फजूल है। अगर असी इतनी विचार बुझ के भी उस रंग विच वरतने आ, साडा सत्संग कीता सारा व्यर्थ है। असी सुनते पे हैं लेकिन सुन के अनसुना करने पे हैं। यानी सत्संग विच आके भी असी लापरवाही का सबूत दे रहे हैं, और लापरवाह बंदा कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता सिवाय दुख दे, क्योंकि समझने वाली गल तो समझने तैयार नहीं है। मनमानी करेगा अपने रोजमर्रा के जीवन दे विच, क्योंकि समझ नहीं पा रहा, समझना चाहता भी नहीं है। इस वास्ते रोज रोज की कथा जड़ हो जाती है कि रोज यही बोलता यही बोलता, फिर कान सुनन तो इनकार कर देंगे कि ठीक है जाना है चले जावांगे। असी सत्संग की दुनिया तो उपरों उपरों होके वापस चले जाने हैं, लेकिन असी वो जड़ी महक है गुरबाणी दी, जो खुशबू है, उस तो वांझे रहने। बिल्कुल तयशुदा गल है। जड़ा हुक्म नूं मन लैंदा, इसका मतलब यह है कि अगर हुक्म दे विच कोई विकार नहीं है तो फिर उस मनुख के अंदर भी विकार नहीं हो सकता जड़ा हुक्म नूं कबूल करता है। जड़ा हुक्म मन गया, जड़ा रजा विच आ गया कि ठीक है जो है ठीक है, रख देना जी, काम है, क्रोध है, ये है, वो है, ममता है, वो है, की करिए, मुसीबत है। वो कोई मुसीबत नहीं, वो खिड़िया है। शायद इस गल का एहसास सानू कदी होया भी ना होवे। जड़े हुक्म नूं कबूल करने वास्ते तैयार नहीं है, वो मनुख ही ऐसा पंछी है जड़ा काली काली जाल दे विच फस जाता है। इस वास्ते फरमाया है पातशाह ने, उठे तो बेगुल बेगुले, काली काली उठदे न वो पंछी ते जाल दे विच फस जाते।
पातशाह एक थां ते फरमांदे ने, अनेक प्रकारी मोहया बहुविध ए संसार। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਆ ਪਿਆ, ਠੱਗਿਆ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਠੱਗਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਠੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕਈ ਕਈ ਜਨਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। जिसने शरण पकड़ ली, मानो भव सागर विच गोते खांदे खांदे उसने संगल पकड़ लिया। ऐसा व्यक्ति जिसने संगल पकड़ लिया वो गोते नहीं खाएगा, फिर उसने संगल पकड़ लिया, जिधर मर्जी जाए लेकिन संगल नहीं छड़ता। माया ममता उसने पौंदी है, ठगन की कोशिश कर दी है, लेकिन ठगे नहीं जाता क्योंकि उसने संगल पकड़िया, यानी उसने गुरु दी ओट पकड़ी है, वो गोते नहीं खाएगा, दूसरा गोते खा जाएगा। दूसरा गोते खांदा खांदा ही पैदा होया है और गोते खांदा खांदा ही संसार तो विदा हो जाएगा। गोते गोते है संसार दे विच, अनेक प्रकारी मोहया बहुविध ए संसार। पातशाह एक थां ते फरमांदे ने, फासन की विध सब को जाने। सब नूं पता है कि फसी दा किस तरह है, लेकिन छुटकारे दी विधि किसी नूं नहीं पता। होएगा कोई विरला एक अद्धा है ना, विरले नहीं घने। फासन की विध सब को जाने, छूटन की एक कोई। छुटता ते एक कोई है, हर कोई फसी जांदा फसी जांदा फसी जांदा। निकलन का तरीका ही किसी को पता ही नहीं है कि निकलना किथे। इस वास्ते पंछियों की दुनिया विच की फसौतियां पहलों ये देखिए। एक पंछी है बगुले की किस्म का, जड़ा दरियावां दे विच हुंदा है, उसका नाम है आड़। गुरबाणी विच उसनूं आड़ आख्या है। पातशाह कहंदे ने, तू कैसे आड़ फाथी जाल, हे आड़ तू किस तरह फंस गई। तू कैसे आड़ फाथी जाल, तू किस तरह जाल दे विच फंस गई। जब गल फांस परी अत भारी, इतनी लंबी तेरी पतली पतली गर्दन और इतनी मोटी रस्सी, हुन उड़ ही नहीं सकती। तेरे इतने सुंदर पंख, उड़ न सके पंख पसारी। फंस गई क्योंकि खान पीन की तात है उसनों कि ये खा लवां ये खा लवां। अचानक फाई पै गई। जिस दे अंदर जैसी कमजोरी है उसे कमजोरी करके वो 84 दे चक्कर विच गेड़ विच पै जांदा है, मुश्किल विच पै जांदा है और फिर कोई कूक पुकार नहीं सुनता, फिर कोई निकलन का तरीका ही नहीं। देखो जानवरों की दुनिया विच किस तरह फसदे हैं। सारी सृष्टि मोही पई है, ठगी पई है। बादशाह फरमांदे ने, कालबूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलित रचियो जगदीश। उस परमात्मा ने ही ये चरित्र बनाया है, माया ममता करते लाई। शिक्षा सिर्फ इतनी है कि माया ममता ते उसने लगाई है, लेकिन गुरु का उपदेश है कि सावधान, खचित ना हुई, लिपाए मान ना हुई, क्योंकि उस माया ममता दी अपनी जगह ते अहमियत है, जरूरत है, लेकिन उतना ही कबूल करी जितनी उसकी जरूरत है, वध नहीं। जिस तरह कमल का फुल है,
ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਥੱਲਿਓਂ, ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ, ਜਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹਦੇ ਦਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੇੜਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਮਲ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਲਕ ਰੱਖੇਗਾ, ਝੁਕੇਗਾ ਚਿੱਕੜ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹ ਲਿਬੜ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ